22 में माँ बार उठा लिए हैं और 27 में सबने माँ बार उठा लिए। सौरभ द्विवेदी का अभिवादन स्वीकार करिए। नमस्कार मित्रों, राजनीति की एक बड़ी खबर, एक बड़ा विश्लेषण लेकर के आया हूं आपके लिए मैं। कोई भी घटना जब राजनीति में घटती है तो यूं ही नहीं घटती है, कुछ तो हुआ होता है अंदर ही अंदर। जब अंदर ही अंदर बहुत सारी राजनीति हो जाती है तब राजनीति की वो घटनाएं ज्वालामुखी की तरह बाहर आकर के फटने लगती हैं। ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुआ। एक ज्वालामुखी बहुत तेजी से धधका है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, और उस ज्वालामुखी के धधकने के बाद सपा के जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव का जो बयान आया है, उसने कहा कि जिस दिन मैं 50 लड़के लेकर के आऊँगा उस दिन आप जो है आप लोगों को बताऊँगा, इसलिए 50 लड़के बहुत चौंकाने वाला है। आमतौर पर ऐसे बयान संगठन के पदाधिकारी दिया नहीं करते हैं, लेकिन कोई तो मजबूरी रही होगी शिवशंकर सिंह यादव की भी जो उन्होंने बयान दिया है। लेकिन इसके पीछे आपको अनिल प्रधान की राजनीति को समझना होगा, जानना होगा कि क्या ऐसी राजनीति की जा सकती है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही दगाछली की राजनीति कही जाए। हाँ, लोगों का कहना है, लोग बता रहे हैं, विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि अनिल प्रधान कहते हैं कि मुझे सेक्टर से मतलब नहीं है, अनिल प्रधान कहते हैं कि मुझे बूथ के कार्यकर्ता से मतलब नहीं है, और मैं तो अपनी नीति नियति के अनुसार ही काम करूंगा। अब इन सवालों के बीच में आप पहले इस घटना को आप सोचो और समझो और देखो कि आखिरकार भाजपा का क्या माइंड गेम हो सकता है। क्या यहाँ कोई भाजपा की अपनी कोई भूमिका है? इस भूमिका के मद्देनजर अभी मैं आपको लिए चल रहा हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर, कि कार्यालय के अंदर हुआ क्या था। विश्वस्त सूत्रों की खबर मिली, उन्होंने बताया हमें कि विधानसभा की बैठक चल रही थी और विधानसभा की बैठक के बीच में ही विधायक अनिल प्रधान ऑफिस के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके ऑफिस में प्रवेश करते ही सामान्य कार्यकर्ता अपनी जगह से उठ करके अनिल प्रधान का अभिवादन करते हैं। उतने में अनिल प्रधान कहते हैं, कुर्सी उर्सी मिली कि नहीं। अब कुर्सी उर्सी मिलेगी कि नहीं, तो कुर्सी, सीधी सी बात है कि आखिरकार विधायक को कुर्सी कौन नहीं देगा। आखिरकार क्या ऐसी बात थी कुछ कि विधायक को कुर्सी नहीं दी जाती है, या फिर विधायक का वास्तव में कोई सम्मान नहीं किया जाता है, इसलिए विधायक अनिल प्रधान को ये बात कहनी पड़ी। हालांकि वहां पर उनको कुर्सी मिली, मंच पर वो बैठ गए और बैठने के साथ ही कुछ वार्तालाप शुरू हो गया सम्मान और अपमान का। वैसे ही विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि मेरा सम्मान नहीं किया जा रहा है, और जिस दिन मैं 50 लड़के लेके आऊँगा, 50 लड़के लेके आऊँगा, उस दिन मेरा सम्मान किया जाने लगेगा। तो इन बातों को सुनने के बाद वहाँ बैठे हुए लोग बताते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, सत्यनारायण पटेल ने कहा, विधायक जी सम्मान तो सब कोई आपका करता है। वहाँ बैठे हुए राजा यादव ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं विधायक जी, आप विधायक हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता आपका सम्मान करता है। लेकिन विधायक ने फिर कहा कि नहीं नहीं, जिस दिन मैं 50 लड़के लेके आऊँगा उस दिन आप लोग मेरा सम्मान करने लगोगे, अभी मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा है। तो इस सम्मान की बात में तनातनी होने लगी, और तनातनी इतनी बढ़ती चली गई कि विधायक ने अपने से दोगुनी उम्र के सत्यनारायण पटेल से बदतमीजी कर दी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सूत्र बता रहे हैं कि वहां बहुत बुरी तरह से बदतमीजी हुई समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। और उस तनातनी के बीच में लोगों ने, जो उनके समर्थक थे विधायक के, विधायक समर्थकों ने विधायक को उठाया और लेकर के चले गए। हालांकि विधायक अनिल प्रधान को कोई डर भी नहीं रहा होगा, क्योंकि एक सुरक्षा गार्ड उनके साथ सरकार के द्वारा दिया हुआ है। तो विधायक के साथ आखिरकार कौन क्या कर सकता है, जिसके साथ लगातार पुलिस है, और उसके साथ कैसे कोई बदतमीजी कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए विधायक ने अपने पावर का पूरा इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर किया। ये बात हमें विश्वस्त सूत्रों से एक जानकारी मिली है, भरोसेमंद लोगों ने बताया है। अब आपको ले चलते हैं उस राजनीति के पीछे कि आखिरकार इस राजनीति का माजरा क्या है। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, तभी आप 2027 की राजनीति को समझ पाएंगे। जो लड़ाई अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में छिड़ी हुई थी 2017 से पहले, 2017 के चुनाव के पहले अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी, और उस लड़ाई का नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ गई। समाजवादी पार्टी को घाटा हुआ। एक ऐसी ही लड़ाई अनिल प्रधान और शिवशंकर सिंह यादव के बीच में हो चुकी है, छिड़ गई है, जंग हो गई है, जंग, एक गंभीर जंग हो गई है। अब आप ये जानिए कि इस जंग के पीछे एक चेहरा और है,
वो चेहरा कौन है? वो चेहरा बताते हैं कि अनुज यादव का है। अनुज यादव जो पूर्व जिला अध्यक्ष, जो स्वर्गीय राज बहादुर यादव के सुपुत्र हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी की जनपद की राजनीति में मजबूत पैठ बनाए हुए हैं और एक मजबूत पैठ के अंतर्गत हाल फिलहाल वो अध्यक्ष पद से दूर हैं और उनको अध्यक्ष पद से दूरी बहुत ज़्यादा रास नहीं आती है। हर बार लौट फिर करके वही अध्यक्ष बनना चाहते हैं। जब अनिल प्रधान विधायक बने थे उस वक्त अनुज यादव की बड़ी भूमिका थी अनिल प्रधान को विधायक बनाने में, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका थी आपको जिलाध्यक्ष बनाने में और आपको विधायक बनाने में। दोनों के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का यही कहना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वर्तमान जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव और अनिल प्रधान के बीच एक गहरी जंग छिड़ गई है और इस जंग का नतीजा क्या होगा? आपको पता है कि जब भाजपा के अंदर अंतर्कलह की बात आ गई, जब भारतीय जनता पार्टी में कूटनीति फैल गई, षड्यंत्र हो गया एक दूसरे के खिलाफ, तो नतीजा क्या मिला? 2022 में मिनिस्टर रह चुके चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चुनाव हार जाते हैं और 2024 में सांसद आर.के. सिंह पटेल भी चुनाव हार जाते हैं। ये अंतर्कलह की बात है और एक ऐसी अंतर्कलह समाजवादी पार्टी में शुरू हो गई है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के आम कार्यकर्ता जैसे लवलेश सिंह यादव, देखिए इन्होंने क्या लिखा है फेसबुक पर इनकी जो टिप्पणी आई है आप इसे पढ़िए और समझिए। उन्होंने एक जंग छेड़ने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जब सम्मान पर बात आ जाए, जब खून के आन बान शान की बात आ जाए, तब ललकार तो लगानी होगी, तब बात अपनी रखनी होगी, तब अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। अर्थात सीधी जंग है उनकी, किससे? विधायक अनिल प्रधान से। और आरोप बहुत बड़े हैं। अब आप समझिए कि अनिल प्रधान की राजनीति क्या है। आखिरकार अनिल प्रधान कर क्या रहे हैं? अगर वो सेक्टर के अध्यक्ष से मतलब नहीं रखेंगे, बूथ अध्यक्ष से मतलब नहीं रखेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष से मतलब रखेंगे? हाँ, ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, इसका हल्का सा प्रमाण और पुख्ता सबूत है। पुख्ता सबूत ऐसा है कि आप देखोगे तो करवी विधानसभा के ही पहाड़ी कस्बे में बरेठी रोड में एक नाली खड़ंजे का निर्माण हो रहा है। लोग बताते हैं कि उस नाली के निर्माण में देखरेख करने वाली जो शख्सियत है वो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे उसकी देखरेख कर रहे हैं। विधायक निधि से वो नाली बन रही है और काम कराने वाला शख्स कौन है? भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे। तो ये साठगांठ आखिरकार क्या कहती है? ये साठगांठ कुछ तो इशारा कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति में कई कुर्सियां खाली होती रहती हैं तो उन्हीं कुर्सियों को भरने के लिए राजनीति बड़े स्तर पर की जाती है। लेकिन उधर अखिलेश यादव के बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र बने हुए हैं अनिल प्रधान। अभी हाल ही में उन्हें अनुश्रवण समिति का विधानसभा में सदस्य मनोनीत किया गया है। अब आप सोचिए जरा कि अखिलेश यादव जिनके कद को बढ़ाते जा रहे हैं, वही विधायक समाजवादी पार्टी के जिले लेवल के कार्यालय में अनुशासनहीनता करते पाए जा रहे हैं। उन्हीं विधायक पर यह आरोप लगता है कि वो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं और वो खुद आरोप लगाते हैं कि मेरा सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो अब आप समझिए कि आखिरकार इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विधायक अनिल प्रधान की सीधी साठगांठ समझ में आ रही है। तो लोगों का ये भी मानना है, लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अनिल प्रधान भविष्य में 2027 से पहले या 2027 शुरू होते ही चुनाव के ठीक पहले कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट ना हो जाए। राजनीति है, संभावनाओं का खेल है और राजनीति में ऐसा होता आया है। कभी कोई बसपा से सपा में गया, कोई सपा से भाजपा में आया, ये आपने देखा है। एक इतिहास उठा करके आप देख लो तो ये खेल आपको खूब समझ में आएगा। और ऐसा ही एक खेल समझा जा सकता है कि आखिरकार अनिल प्रधान की राजनीति क्या है और सपा के कार्यकर्ताओं के साथ दगा क्या है। क्योंकि कार्यकर्ताओं का तो कहना यही है कि हमारे साथ दगा किया जा रहा है, हमारे साथ छल किया जा रहा है, हमें विधायक निधि से एक काम नहीं मिला, हमारे लिए कोई भी ऐसी सुविधा विधायक निधि से नहीं मिली जो कार्यकर्ताओं के लिए करना
अनिवार्य रहता है, शिष्टाचार है और जो किया ही जाना चाहिए। इसलिए आप देखो कि जिस प्रकार से शिवशंकर सिंह यादव, सत्यनारायण पटेल और कुर्सी में बगल में बैठे थे वीर सिंह। वीर सिंह कौन है? दस्यु सम्राट ददुआ के सुपुत्र। और आपको मालूम है कि पिछले दिनों यही अनिल प्रधान दस्यु सम्राट ददुआ की जयंती पर नतमस्तक होते हुए नजर आए थे। फेसबुक पर वो तस्वीर चस्पा की गई थी, लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की थी कि दस्यु सम्राट को एक विधायक नतमस्तक हो रहा है। तो आखिरकार यही समझ में नहीं आता कि अनिल प्रधान की अपनी राजनीति क्या है, वो किसके साथ दगा कर रहे हैं, खुद के साथ या सपाइयों के साथ या अपनी राजनीति के साथ। कुल मिलाकर के समझा जाए तो अखिलेश यादव भी जब इस वीडियो को सुनेंगे और उनकी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद और छोड़ भी नहीं पाएंगे। और ये स्पष्ट हो चुका है कि आप वीर सिंह और अनिल प्रधान में बिल्कुल नहीं बन रही है और समाजवादी पार्टी का एक कुनबा अनुज यादव के साथ वाला वो जरूर अनिल प्रधान के साथ नजर आ रहा है। और हो सकता है कि 2027 तक ठीक ठाक जगह ना मिलने पर ये लोग कहीं भी शिफ्ट हो जाएं। बीजेपी में भी संभावनाएं हैं और ऐसा होता आया है। तो इस प्रकार के गंभीर एनालिसिस के लिए, शानदार विश्लेषण के लिए आप लोग मेरे साथ फुल स्टॉप में जुड़े रहिएगा और ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।